हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कारक के बारे में। कारक जो पूरा चैप्टर है वो वीडियो और वीपीडीओ के यानी कि जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम होने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी करवाने वाला है उस पर मेंशन है। सबसे पहले मैं आपको एक सिलेबस दिखा देता हूं। हालांकि सिलेबस की एक सेपरेट सी वीडियो हमने ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से चैप्टर हम अपकमिंग करने वाले हैं। नाउ यहाँ पर देखिए, जितने भी यूके ट्रिपल एस सी का जो ये सिलेबस है जिसमें इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर आता है, ग्रेजुएशन लेवल आता है, उसमें हिंदी विषय में यहाँ पर एक मेंशन है टॉपिक कारक। ठीक है, तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। बट विदाउट मूविंग फर्दर, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है @UKPR पब्लिकेशन। यूके मीन्स उत्तराखंड, राइट। तो इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी अभी तक हमने वीडियो है, सिलेबस की PDF है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दूसरा, आप हमारे उत्तराखंड के जो पेड प्लान्स होते हैं PR पब्लिकेशन के, वो भी ले सकते हैं। आपको अगर वीडियो वीपीडीओ का कंप्लीट कोर्स चाहिए और कंप्लीट वीडियो मटेरियल चाहिए, जैसे ये हिंदी ग्रामर चल रहा है वैसे सभी मटेरियल अगर वीडियो में PDF नोट्स में चाहिए तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं 999 रुपीज़ का, जिसमें कंप्लीट उत्तराखंड के नोट्स होंगे, PDF होंगी और टेस्ट भी इंक्लूड होंगे। हिंदी ग्रामर होंगी, हिंदी ग्रामर के नोट्स होंगे प्लस टेस्ट इंक्लूड होंगे। रीजनिंग मैथ्स की 4 वीडियोस आपको मिलेंगी बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस प्लस वीडियो फॉर पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो भी आपको मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, आप दिए गए नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे हमें व्हाट्सएप करनी है। उसके बाद टेलीग्राम में हम आपको पूरा मटेरियल प्लस वीडियो मटेरियल आपको एक्सेस दे देंगे, राइट। और ये तब तक चलेगा जब तक वीडियो का पेपर नहीं हो जाता। उसके साथ साथ जो विद्यार्थी वन दरोगा की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका भी एग्ज़ाम है जून में, तो उसकी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं 399 रुपीज़ की। तो स्टार्ट करते हैं आज का पूरा डिस्कशन। कारक में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बहुत जो पार्ट हैं। कर्म कारक क्या है, करण कारक क्या है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। संप्रादान कारक क्या है, संबंध कारक क्या है और संबोधन कारक क्या है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पर हमने पूरा रिसर्च करके इसको बनाया हुआ है। आपको अगर लूसेंट से भी आप पढ़ रहे हैं या किसी बुक से पढ़ रहे हैं, आपको पूरी कंप्लीट जानकारी वहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर हमने सभी रूल्स को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है और पर्टिकुलर वे में बताएंगे किस तरह से एक अच्छे से सहज तरीके से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसको करेक्ट कर सकते हैं। और कारक के बेसिस पे जो टेस्ट होता है, पर्टिकुलर कारक के ही क्वेश्चन आपको जो है वीडियो मटेरियल में मिल जाएंगे। ठीक है, जो पेड प्लान लोगे आप। तो स्टार्ट करते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है, कोई काम हो सकता है, कोई पत्र लिख सकता है। कारक का मतलब ही होता है करने वाला। ठीक है, अब करेगा कौन? कोई ह्यूमन बीइंग ही तो करेगा, नॉन लिविंग थिंग तो करती नहीं है। ठीक है, कर्ता करेगा। तो कारक का मतलब ये समझ लो करने वाला। ठीक है, जो कुछ करेगा। क्या करेगा? क्रिया ही तो करेगा वो। अब कारक जनरली आप पहचानोगे कैसे? जनरली चिन्ह से पहचानते हैं, विभक्ति से पहचानते हैं। ठीक है, संबंध सूचक भी होते हैं। विभक्ति अभी बहुत होता है, कर्ता, कर्म, ठीक है, करण से के द्वारा। ठीक है, ये मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, बट हल्का हल्का सा आप अपना बेस बना लो। जनरली जिसकी हिंदी जो है बैकग्राउंड है वो तो ठीक है उनका, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कंपनी में जॉब कर रहे थे, बैंक में जॉब कर रहे थे, बट उनको उत्तराखंड का एग्ज़ाम देना है। बहुत सारे हमारे जो पेड यूज़र हैं वो इसमें ही इंक्लूडेड है। ठीक है, तो उनके लिए बेसिक से बेस बनाते हुए मैं आगे चल रहा हूँ। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, और ये एक किसी विभक्ति भी कहा जाता है। विभक्ति मतलब अभी समझ में आएगा, ठीक है, जो मैं बोलूंगा अभी। ओके, कारक जनरली दिखते नहीं हैं, चिन्हों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कारक है। कैसे भी चिन्ह हो सकते हैं, ने, में, पर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है और जनरली ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा कि आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कारक को क्या कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कारक को क्या कहा है? प्रसर्ग कहा है। ये चीज याद रखना। ठीक है, कारक को क्या है? प्रसर्ग। अगर कोई बोलेगा कारक को और क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे प्रसर्ग। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है। और किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, राइट। ओके, अब परिभाषा क्या है फिर कारक की? मैं कहूंगा एक संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा, नाउन और प्रोनाउन का वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध, ठीक है, साथ संबंध कराने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। मैं कहूँगा एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से कोई संबंध हो रहा है, कोई संबंध हो रहा है, कोई रिलेशनशिप बैठ रहा है, और जो ये रिलेशन करवाएगा ना वही कारक है फिर।
बहुत शाब्दिक अर्थ करने वाला है और मैंने डेफिनेशन भी बता दी फिर आपको। अब आई थिंक आपका माइंड हल्का हल्का क्लियर हो रहा होगा कि यार कारक में चीज़ें क्या होने वाली हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अब कारक 8 प्रकार के होते हैं। अब जो विभक्ति की मैंने बात की थी ना, वो यही होती है, कर्ता ने कर्म को, बचपन में आपको रटाया होगा, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रादान के लिए को आपादान से। अब आप कहेंगे यार करण में भी से है, आपादान में भी से है, ठीक है, इसको मैं पूरे उसमें बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले मैंने समास पढ़ाए थे, समास में भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है, उसमें भी मैंने बताया था। संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे अरे ओ, ठीक है। अब मैं सभी के रूल्स बताऊंगा, ऐसा नहीं कि जैसे होता ना बुक्स में, लूसेंट बुक में लिखा होता है सिर्फ, नहीं, मैं इसको पर्टिकुलर एक अच्छे फ्रेमवर्क में रूल्स के बेसिस पे बताऊंगा ताकि आपको याद भी रहे और पूरा आप समझ भी पाएं, ठीक है। कर्ता के साथ सिर्फ ने वाली ही विभक्ति नहीं आती, और भी आती है। जैसे ये है ना, कर्ता ने, ठीक है, जरूरी नहीं है कर्ता ने ही आया, ठीक है, अगर मैं बोलूँगा ने विभक्ति, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये पढ़ा क्या रहे हो, ने विभक्ति या कोई और, मैं कहूँगा जब टाइप पढ़ाऊँगा तब आप और अच्छे से इसको समझ जाओगे, ठीक है। अब मैंने डेफिनेशन क्लियर कर दी, शाब्दिक अर्थ क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चन यही आता है, क्वेश्चन क्या आएगा, आपको कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, पूछा जाएगा कर्ता कारक है या कर्म कारण है, करण कारक है या संबोधन है, ठीक है, यही पूछे जाते हैं। अब जब कर्ता कारक है तो जितने भी टाइप्स हैं ना, ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रादान, इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला देखो, कर्ता कारक जो क्रिया करता है, कर्ता मतलब करने वाला, क्रिया करेगा, जैसे हम, जो क्रिया करता है उसे कारक कहते हैं कर्ता, मतलब उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसके डेफिनेशन तो सिंपल हो गई। फिर संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। बस बहुत सिंपल है। अब मैंने कहा कारक का मतलब है क्या, करने वाला, शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब ये समझ सकते हो, करने वाला। करने वाला क्या, करने वाला कोई काम करने वाला। काम कौन करेगा, कर्ता करेगा, कर्ता ही तो काम करता है, ठीक है। तो जो क्रिया करता है उसी को कर्ता कारक कहते हैं। अब मैं एग्जाम्पल अच्छे से समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। थोड़े से और कुछ रूल्स हैं, ठीक है। पहला रूल समझ में आ गया, जो क्रिया करता है, जो क्रिया करेगा वो कर्ता कारक होगा, ठीक है, इसका पहला रूल हो गया, ठीक है। दूसरा रूल सुनिए, कर्ता की पहली विभक्ति ने आती है, ठीक है, विभक्ति आप ने से भी पहचान सकते हो इसको कि कर्ता कारक है, ओके। क्रिया करने वाला कभी अचेतन नहीं होता, सिंपल सी बात है यार। इस पर एक और रूल है कि सजीव होता है। जनरली राम होगा, श्याम होगा, मोहन होगा, ऐसा नहीं होगा कि चेयर पत्र लिख रही है, चेयर ने पत्र लिखा, ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। कर्ता कारक में क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती हैं, ठीक है, ये चीज़ ये देखो। अब 4 रूल्स मैंने बता दिया आपको। अब 4 रूल के बेसिस पर आप कर्ता कारक को 2 मिनट में आइडेंटिफाई कर लोगे। सबसे पहला, जो क्रिया करता है, पहला विभक्ति ने आ सकती है, ठीक है, विभक्ति ने, जैसे राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, ने आया ना, ठीक है, तो ये 2 हो सकता है। और सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती है। सकर्मक का मतलब क्या होता है, अब ये भी समझा देता हूँ। मतलब सकर्मक क्रिया वो होती है जहाँ पर कर्म जुड़ा रहता है, और अकर्मक क्रिया वो होती है जहाँ पर कर्म नहीं जुड़ा रहता है। एक सिंपल से उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। वाक्य में ऐसी क्रिया जिन्हें अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कहूँगा मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, एक तो ये कह सकता था ना मोहन पढ़ रहा है सिर्फ, पर इसको स्पष्ट, इस वाक्य में कर्म की आवश्यकता पड़ रही है। कर्म क्या है, पुस्तक है, तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये सकर्मक क्रिया हो गई। तो कर्ता कारक में सकर्मक भी आ सकता है, अकर्मक भी आ सकता है। अब आगे जो दूसरे टाइप से पढ़ोगे ना उसमें सिर्फ अकर्मक होगा, तो अब धीरे धीरे आप समझने लग जाओगे, ठीक है। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये कौन सा है, सकर्मक क्रिया है, तो जिसमें कर्म इंक्लूड हो रहा है। अब देखो रोहन हंस रहा है, सिर्फ करता है, करता मतलब रोहन जो करने वाला है, क्रिया क्या कर रहा है, हंस रहा है क्रिया, पर यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, ठीक है, वाक्य वैसे ही एक्सप्लेन हो जा रहा है। तो जो कर्ता कारक होगा इसमें सकर्मक क्रिया वाला भी हो सकता है, अकर्मक क्रिया वाला भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको 4 रूल्स बता दिए इसके, अब मैंने इसके आपको 4 रूल्स बता दिए हैं कंप्लीट, राइट, कि जो काम करेगा या जो क्रिया करेगा सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकते हैं, ठीक है।
जनरली सजीव ही करवाता है इसको, और विभक्ति ने होती है। ठीक है, अब मैंने ये बता दिया। अब आराम से आप कर सकते हो। देखो, बच्चों ने खाना खाया। सबसे पहले देखो, बच्चे करता हैं, और बच्चे अगर आप देखोगे, है ना, बच्चे अगर देखोगे तो बच्चे सजीव होते हैं, है ना, बच्चे सजीव होते हैं। और ये देखो पॉइंट क्या है, बच्चों ने, विभक्ति क्या आई, विभक्ति क्या आई, देखो विभक्ति ने आई। तो मैंने जो 4 रूल्स पढ़ाया ना, उसके बेसिस पे स्टेटमेंट बनेंगे। मैं कोई ऐसा कोई दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ये आएगा या ये आएगा। जो जो स्टेटमेंट में है वो मैं अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों ने खाना खाया। कोई बोलेगा ये स्टेटमेंट में कर्ता कारक बताओ, कर्म कारक बताओ, कारण से बताओ, संबोधन बताओ। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, एमसीक्यू बताओ। तो सिंपल सी बात, आपको ये कर्ता कारक है ये। ठीक है, नई विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। जनरली ये भी याद रखना, जो पास्ट में हो चुकी चीज़ें हैं उस पर ही होता है। ओके, वह पढ़कर सोया, वह पढ़कर सोया। पूर्वकालिक में कर का इस्तेमाल होता है, पूर्वकालिक में कर का भी इस्तेमाल होता है। तो जैसे मैंने बोला ना, ने, सिर्फ ने ही नहीं, कर भी हो सकता है। वह पढ़कर सोया, पढ़कर सोया, है ना। अब इसमें भी क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और करेंगे, कर्म कारक, और इसके भी पहले मैं रूल्स बताऊंगा, फिर आपको पूरा डिफाइन करूंगा। याद रखना, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कर्म कारक तक करेंगे। बाकी जो पूरी डिटेल वीडियो है आपको पेड प्लान्स में मिलेंगी। ठीक है, पेड प्लान्स में मिलेंगे। पेड प्लान्स लेने के लिए आप सबको पता है, जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करनी है, 7505134891। इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे भी है। और सभी वीडियोज़ ऐसी ही, उत्तराखंड की भी, ऐसे ही हिंदी ग्रामर की भी सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ कर्म कारक पढ़ाएंगे। बाकी आपको ये पूरी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपने पेड यूज़र ग्रुप में, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, कर्म कारक क्या होता है, मैंने कहा कर्म में, कर्ता में ने विभक्ति होती है, कर्म में विभक्ति को होती है। ठीक हो गया, इसका पहला रूल हो गया को, उसका पहला रूल था ने। वाक्य के जिस रूप से क्रिया का फल कर्ता के व्यापार पर पड़ता है, मतलब क्रिया का फल, मतलब जो चीज़ हो रही है ना, अगर उसका इम्पैक्ट कर्ता पे पड़ रहा है, मतलब जो करने वाला है उस पर पड़ रहा है, तो उसे कर्म कारक कहेंगे। अब देखो, ऐसा रूल आपको कहीं पर भी नहीं बताया होगा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपको कर्म कारक पहचानना है ना, अगर आपको कर्म कारक पहचानना है, इसका सबसे बड़ा रूल देखो, अगर कोई भी आपको वाक्य देखने को मिलता है, अगर उस वाक्य में कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिले कि क्या और किसको प्रश्न करते हैं, तो कर्म कारक का पता चल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ, जैसे राधा पत्र लिखती है। अब आपके माइंड में क्या आएगा, देखो मैं इसको छुपा देता हूँ। राधा पत्र लिखती है, तो राधा किसको पत्र लिख सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन उठ रहा है ना, तो वाक्य में, जब वाक्य को देखते ही आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन आए, तो डेफिनेटली वो कर्म कारक होगा। कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। अब ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेंगी, ये आपको रिसर्च करके ही, दूसरे मटेरियल से ही आपको मिलेगी, और ये आपको ये इसकी PDF भी मिलेगी और दूसरे वीडियोस भी मिलेंगी। ठीक है, तो कर्म कारक का पता लगाने के लिए क्या और किसको प्रश्न करते हैं, राइट। और विभक्ति आती है को, और मैंने दूसरा रूल बता दिया। पहला रूल है को आएगा, पहला रूल आएगा को, और दूसरा आएगा कि मतलब जो क्रिया हो रही है उस पर कर्ता पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कर्ता पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्रिया का फल कर्ता के व्यापार पर पड़ता है। ठीक है, तीसरा रूल इसका है कि अगर कोई स्टेटमेंट आता है, तो अगर उससे क्वेश्चन निकल रहे हैं कि क्या और किसको प्रश्न करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कर्म कारक है। उदाहरण देखो, राधा पत्र लिखती है, समझ में आ गया। अब डायरेक्टली अगर कोई बोलेगा राधा पत्र लिखती है, किसी से पूछना कौन सा कारक हो सकता है, आप कहोगे ने भी नहीं आ रहा और को भी नहीं आ रहा, तो आप ये किस में लिखोगे। तो इसके लिए भी रूल्स हैं, क्या और किसको प्रश्न करते हैं, राधा क्या लिखती है, तो ये एक कर्म कारक हो गया। ठीक है, तीसरा रूल, कर्म कारक में केवल सकर्मक क्रिया होती है। ये देखो, अब ये तीसरा रूल हो गया ना। मैं कहूँगा राधा लिखती है, सिर्फ अगर राधा लिखती है तो ये कर्म कारक हो ही नहीं सकता, क्योंकि पत्र लिख रही है, कर्म यहाँ पर पत्र है। ठीक है, तो इसमें केवल सकर्मक क्रिया होगी। देखो मैंने यहाँ पर पढ़ाया था कर्ता कारक में कि सकर्मक अकर्मक दोनों होंगी। कहाँ पर है, देखिए, ये देखिए, सकर्मक अकर्मक दोनों होती हैं।
बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया नहीं मानी जाती। देखिए कितने छोटे छोटे रूल्स हैं, और इसको समझने में जिसका हिंदी बैकग्राउंड नहीं है उसको तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, और इवन जो हिंदी ग्रामर जिसका हिंदी बैकग्राउंड भी है उसको रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। और रूल्स यूं ही जनरली नहीं मिल पाते हैं। उदाहरण देखो, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। एक तो हो सकता है बच्चे उड़ा रहे हैं, पर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, क्योंकि अब देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क तो हो जाएगा, क्योंकि बचपन से ही हमने पढ़ा है कि यार कर्ता ने आएगा, जहाँ पर ने आएगा तो वहाँ कर्ता होगा, कर्म कारक को आएगा तो तब। यहाँ पर कहीं पर को लिख रहा है आपको, राधा पत्र लिखती है, को कहीं पर दिखा आपको, बस ऐसे ही खत्म, ठीक है। बट रूल्स अगर आपको पता है कि राधा पत्र लिखती है, यहाँ पर क्वेश्चन इंडिकेशन है कि किसको या क्या लिखती है, तो यस कर्म कारक है, डायरेक्ट टिक लगा दो। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ पर को दिख रहा है क्या, नहीं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। एक तो सकर्मक है सबसे पहले, यानी कि पतंग आ रहा है, यहाँ पर देखो पतंग आ रहा है। दूसरा, और उड़ा रहे हैं, इसमें कर्ता पे पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, इसके व्यापार पे पड़ रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे यार सर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, मैं ठीक है पतंग तो है, बट मैं कहूँगा रूल नंबर 2 पढ़ो कि क्रिया का फल कर्ता के व्यापार पर पड़ता है। मतलब जो चीज़ हो रही है ना, कर्ता, बच्चे ही तो उड़ा रहे हैं पतंग, राइट। अभिषेक चिट्ठी लिखता है। अगर वाक्य में, फिर उसके बाद और भी रूल्स हैं, देखो, अगर वाक्य में संज्ञा सजीव हो तो को विभक्ति का प्रयोग होता है। संज्ञा सजीव हो तो, संज्ञा सजीव हो तो को विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर तो आप ने कह दोगे, आप कहोगे कर्ता है, नहीं, राम ने किसको, संज्ञा को, सजीव है ना, को मारा, तो यहाँ पर सजीव में, सजीव के लिए हमेशा को आता है। वेदू ने जो को मारा, ठीक है, वेदू हमारी भांजी है जो अभी ये रूम में ही थी, जो हमारा डॉगी है, ठीक है, वेदू हमारी भांजी है, जो हमारा डॉगी है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमने बनाया है, ठीक है। जो की अगर आपको पिक्स देखनी है तो इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं, राइट। पंकज बोहरा 534 इंस्टाग्राम की आईडी है, आप इसे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्रिया में अनिवार्यता है, ठीक है, अगर अनिवार्यता है मतलब ये चीज़ करनी ही करनी है, तब भी को का यूज़ होता है। रश्मि को कार्य करना ही होगा, यहाँ पर है ना, रश्मि को कार्य करना ही होगा, कर्म कारक तो है, बट यहाँ पर थोड़ी सी रूल्स भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। और जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पर भी विभक्ति को का यूज़ होता है। जैसे राम को उल्टी हो रही है, उल्टी एक प्राकृतिक चीज़ है। दूसरा, देव को भूख लग रही है। अब यहाँ पर डायरेक्ट को आ रहा है तो ये तो आप पहचान ले रहे हो कर्म कारक है, बट इसके पीछे रूल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें कोई हो रही है तो तभी को लगता है, अनिवार्यता है तो को लगता है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने कर्म कारक और कर्ता कारक के सभी रूल्स आपको पढ़ा दिए हैं, टाइप बता दिए हैं। इसके बाद जो है करण कारक है, और इसके बहुत जो है डिटेल में यहाँ पर बताया है। संप्रादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, डिटेल में आपको पेड प्लान्स में मिलेगा, ठीक है। पेड प्लान्स लेने के लिए क्या कर सकते हैं, 7505134891 इस नंबर पर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, धन्यवाद। नाउ यहाँ से जो पेड यूज़र्स को वीडियो मिल जाएगी करण कारक